हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं ठीक हूँ। तो अभी सुबह सुबह के बज रहे हैं 6 और 6 बजे से पहले ही उठ जाती हूँ। अभी चारों तरफ फॉग हो रहा है, दरवाजे मैंने खोले नहीं है और दीक्षा को भी उठा दिया है और वो उनके लिए पानी भी लगा दिया था गर्म होने के लिए। तो वो अपने तैयार होने में लगी हुई हैं। नाश्ता भी दे दिया है, मतलब दूध और बिस्किट। और यहाँ बना रही हूँ मैं आलू का पराठा। तो दीक्षा को आलू का पराठा खाना था तो उनके लिए बना दे रही हूँ। सौम्या को नहीं दूँगी, सौम्या की तबीयत ठीक नहीं है तो उनके लिए कुछ और बनाऊँगी। पर दीक्षा को आलू का पराठा खाना था तो उनके लिए मैंने बना दिया है। और इसमें सॉस के साथ आलू का पराठा रख दूँगी। और ये अनार रात को ही छील के रख देती हूँ कि सुबह सुबह इतनी ठंड होती है ना तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो बच्चों को स्कूल भेजना है तो उठना ही पड़ेगा, काम तो करना पड़ता है। और जब काम करने लगो ना तो फिर उतनी ठंड नहीं लगती है, पर थोड़ा उठने में आलस आता है। तो काम सारी तैयारियां करके रख देती हूँ। और आलू का पराठा सिक गया है, इसको इस तरह से मैं कट लगा देती हूँ और काट के रख देती हूँ तो दीक्षा खा लेती हैं अच्छे से। तो इस तरह से कट लगा के और थोड़ा सा ठंडा करके रख दूँगी। और ऐसे ही रख देती हूँ ना तो कहती हैं वो लंच बॉक्स खुलता नहीं है, तो थोड़ा सा ठंडा कर दूँगी, उसके बाद फॉइल में लपेट के मैं रख दूँगी। तो और आज सौम्या की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं भेजूँगी भी नहीं, तो आज स्कूल नहीं भेजूँगी सौम्या को। और वैसे तो बुखार वगैरह तो नहीं आया, खांसी से परेशान थी, पर रात को भी स्टीम वगैरह दे दी थी तो ठीक है, पर भेजने का वो नहीं था आज। तो आज की तो मैंने छुट्टी करा दी है। तो सौम्या को तो अभी उठाऊंगी नहीं, दीक्षा को बस तैयार कर दे रही। दीक्षा तैयार हो गई है और जो भी लंच बॉक्स था और पानी की बोतल वगैरह ये सब भर देती हूँ। ये देखो दीक्षा भी तैयार हो चुकी हैं। बस चोटी वगैरह तो मुझे बनानी पड़ती है तो चोटी बनाऊंगी। और टाई भी बांधनी नहीं आती है तो टाई भी बांध दूंगी। तो इधर लंच बॉक्स तैयार हो गया, ये भी उठा के बैग में रख दूंगी। तो अभी झाड़ू वगैरह मैंने रसोई में लगा ली थी और कमरे में मैं तो अभी नहीं लगाती हूँ कि सौम्या अभी सो रही है। देखो इधर लंच बॉक्स भी रख दिए हैं दीक्षा बैग में और पानी की बोतल भी रख दे रही हूँ इसी में। तो हर चीज़ देखनी पड़ती है, हैंकी वगैरह सब मुझे ही देना पड़ता है इनको। और कहीं सामने चीज़ रखी रहेगी ना तब भी कहीं मम्मा ये ऐसी चीज़ कहाँ है, तो मुझे ही, मैं सोचती हूँ कि मैं खुद ही कर दूँ वही अच्छा है, इनको 10 घंटे बताने से अच्छा। तो इधर देखो टाई भी लेके खड़ी हुई है तो टाई लगा दूँगी और चोटी भी बना दूँगी। तो इधर चोटी भी बन गई है और काफ़ी ठंड होती है सुबह सुबह, तो मैं शॉल वगैरह सब ओढ़ के ही रखती हूँ एकदम, कानों को अच्छे से बांध के, कि बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो इसलिए सुबह सुबह मैंने दरवाजे भी नहीं खोले हैं कि फॉग हो रहा है आज तो और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो दीक्षा जाएंगी तभी खोलूँगी। तो इधर दीक्षा की चोटी भी बन चुकी है और देखो अभी सामान सारा बिखरा पड़ा है और दीक्षा चली जाएंगी उसके बाद मैं साफ़ सफाई करने में लगूँगी। तो ये हैंकी टोपी सब इकट्ठी कर दी है, वो लगा के, वैसे तो लगाती नहीं है जल्दी से, वो मैं खुद ही ज़बरदस्ती लगा देती हूँ सुबह सुबह। और कुछ ढूंढने में लगी थी, हाँ रबड़ नहीं मिल रही थी वाइट कलर की, तो वाइट या ब्लैक लगा के जाते हैं इनके स्कूल में। तो वो कह रही है मैम डांटेंगी कि अभी कोई नहीं, मैंने ही कहीं रख दी थी, मैं ही भूल गई और सुबह सुबह तो इतनी भागम भाग होती है। तो नहीं, वही कह रही हैं वाइट वाली रबड़ मुझे चाहिए। तो ऊपर की तरफ तो लगा दी थी और गुथ करके नीचे मैंने सिंपल वाली रबड़ आती है जो पतली वाली, वो लगा दी थी। तो इधर मुझे नहीं मिल रही थी तो मैं, और ब्लैक भी एक ही मिली और वाइट भी एक ही मिली थी, तो इस वजह से मैंने ऐसे ही भेज दिया था। अच्छा कोई नहीं। और इधर हैंकी मास्क भी लगा के, मास्क भी दे देती हूँ तो लगा के चली जाती हैं तो इतनी हवा वगैरह नहीं लगती है, तो इसलिए हैंकी और मास्क। तो बटन भी इनके खुले रहते हैं ज़्यादातर, जब आएंगी तो बटन खोल के ही रखते हैं, अगर अभी तो बंद करके जाओ। सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है और रिक्शे में तो और ज़्यादा ठंड लगती है। तो मास्क भी दे दिया है तो ये लगा लेंगी, टोपी भी लगा लेंगी। तो बस
ये तैयार हो गई हैं और अब बस रिक्शे वाले भैया का इंतज़ार है। तो अंदर भी बॉडी इनको पहना के रखती हूँ और ऊपर ये पहना देती हूँ, पैंट वगैरह जो भी पहननी होती है। अंदर बॉडी वार्म वो रहती है, वैसे ये तो मना करती हैं, पर सुबह सुबह बहुत ठंड होती है, इस वजह से इनको पहना के ही रखती हूँ, दीक्षा को भी, सौम्या को भी। और ये जा रही हैं, रिक्शा वाले भैया आ चुके हैं। और बाहर का नज़ारा देखो, एकदम फॉग हो रहा था। यहाँ पे इतना नहीं दिखता, बाहर की तरफ ज़्यादा दिखता है। तो पीछे साइड में तो खुला खुला एरिया होता है ना, वहाँ ज़्यादा दिखता है, तो यहाँ तो कम दिख रहा था। इसके बाद में थोड़ा हो गया था ज़्यादा, तो इधर दीक्षा चली गई हैं और उसके बाद मैं लग गई हूँ अभी काम में। सौम्या को तो भेजना नहीं है, तो मैं अपना काम करने लग गई। तो सौम्या भी अभी उठ गई हैं, तो टाइम जल्दी सो गई थी वो, तो अभी उठ गई हैं उनको भी। तो बेड के नीचे मैट नहीं है, तो फुल झाड़ू से वहाँ झाड़ू लगा रही हूँ। और बाकी जो कारपेट बिछे हुए हैं, इस पर सीक झाड़ू से लगाती हूँ, ताकि जो भी कूड़ा होता है वो आराम से निकल जाता है। तो इधर साइड साइड में नहीं है कारपेट, तो उधर फुल झाड़ू से लगा दिए, बाकी अब सीक झाड़ू से लगा देती हूँ। और अंदर वाले कमरे में भी बिछा दिया है। और तब भी इतना देखभाल करके रखते हैं ना, तो बच्चों की वजह से तब भी बीमार हो जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो पूरे में ही बिछा देती हूँ। तो अंदर वाले रूम में भी बिछा दिया है, बेडरूम में। तो इधर फटाफट से कूड़ा सब निकाल के और फिर लगा दूँगी पोछा। तो बस तो ये कारपेट सर्दियों में ही बिछाती हूँ मैं, और गर्मियों के टाइम पे तो निकाल के रख देती हूँ, कि नहीं तो फिर चारों तरफ हीट रहती है ना, तो और ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए सर्दियों में ही बिछा देती हूँ। और बच्चे भी ऐसे नंगे पैर घूमते रहते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं लगती। तो इधर झाड़ू लगा के और इधर अंदर वाला बिस्तर भी ठीक कर देती हूँ। झाड़ू तो पूरे घर में लगा दिए, पर बिस्तर ठीक नहीं किया था, तो इधर का बिस्तर भी ठीक कर देती हूँ। अब बेडशीट तो अभी बदलनी नहीं है मुझे, अभी 2-3 दिन बाद बदलूँगी। तो इधर भी बिछा रखा है, इधर भी झाड़ू लगा दिया, और उसके बाद लगा दूँगी पूरे घर में पोछा। तो जहाँ जहाँ खुला होता है, और मैट पे भी लगा देती हूँ सूखा पोछा करके, थोड़ा गीला रहता है, थोड़ा सुखा देती हूँ ढंग से। उसके बाद मैट पे भी, मतलब कारपेट पे भी लगा देती हूँ, ताकि जो भी धूल मिट्टी होती है ना, वो सब साफ़ हो जाती है। तो इधर बिस्तर भी ठीक कर दिया था, और इधर इस वाले रूम को भी ठीक चारों तरफ कर दिया है सही से, एकदम डस्टिंग वगैरह जो बेड वेड पे होती है, तो वो भी ठीक कर दी है। झाड़ू लगाने के बाद हो ही जाती है, कि मैट कारपेट पे ना झाड़ू लगाओ तो मिट्टी तो हो ही जाती है। वैसे तो धुल के ही रखते हैं ये कारपेटों को, पर फिर भी मिट्टी रहती है थोड़ी बहुत। तो इस इधर पूरे में झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा दिया है, और बाहर वाले कमरे में भी लगा के आ जाऊंगी। तो पहले इधर लगा देती हूँ, उसके बाद बाहर लगा दूंगी। और उसके बाद पानी भी लगा दिया था जब मैं पोछा लगा रही थी। तो नहा के भी आ चुकी हूँ, यहाँ सुबह सुबह की कर लेती हूँ पूजा। और सौम्या को भी कपड़े चेंज करा दिए उनके, और मुँह हाथ धुला दिया, कि इस टाइम में ना बहुत ज़्यादा जकड़ी हुई है वो। खांसी थी थोड़ी कम है, पर खरखराट है अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं, और काम मेरा ख़त्म हो गया था पहले ही। तो पूजा करने के बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, तो सारा काम अभी ख़त्म हो गया। और अब बनाने जा रही हूँ मैं दोपहर का खाना। तो बनाऊँगी मटर का निमोना। तो चलिए चलती हूँ मैं रसोई में, और सौम्या को भेज दिया है छत पे, थोड़ी देर वो छत पे बैठेंगी धूप में। और चलिए, आज सौम्या की छुट्टी करा दी थी, कि तबीयत तो थोड़ी ठीक लग रही थी, फिर भी मैंने भेजा नहीं। वो तो कह रही थी जाने को, पर मैंने भेजा नहीं उनको। तो चलिए, खाना आज थोड़ा आराम से बना लूँगी, कि सौम्या को तो लेने जाना नहीं है, तो खाना बन जाएगा आराम से। ये ले ली है मैंने मटर, इसको धुल के उबलने के लिए रख दे रही हूँ। 1 सीटी लगानी है, मटर उबलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और इसमें मुझे आलू भी डालनी है, तो आलू बाद में उबालूँगी, पहले मटर को उबाल लेती हूँ। तो मटर को धुल लिया है और उबलने के लिए रख देती हूँ। और आलू के साथ उबालती ना तो ज़्यादा मैश हो जाती है, इसलिए। और ये कम मैश करनी है मुझे। मटर को उबालने के बाद इसको दरदरा पीस लिया है। और ये है आलूओं को भी मैश कर लिया है, और लहसुन प्याज अदरक वगैरह सब कुछ है, और 1 टमाटर।
और इधर रख दिया मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए। तो इधर तेल गर्म हो चुका है, इसमें डाल देती हूँ जीरा और उसके बाद जो लहसुन प्याज चॉप करके रखा है वो डालूँगी। तो थोड़ी सी हींग भी डाली है इसमें, तो अच्छा टेस्ट आता है। तो लहसुन प्याज भी डाल दिया है। और गांव में तो बनते हैं वही चने आते हैं ना, हरे चने, उनका निमोना बनता है। और यहाँ पे तो मटर का बना लेते हैं। तो जब हरे चने आने लगते हैं यहाँ पे भी तो उसके बना लेते हैं। तो अभी तो टमाटर डाल दिया था और टमाटर भी अच्छे से फ्राई हो गया। उसके बाद मैंने नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दी है और ये धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, लाल मिर्च, ये सब कुछ डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को अच्छे से पका लूँगी। और उसके बाद मैं डाल दूँगी मटर। तो मटर डालने के बाद तो इसको थोड़ी देर फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं आलू भी डाल दूँगी। तो ये इस तरह से फ्राई कर लेती हूँ और आलू भी डाल देती हूँ। तो ये मैं मिक्स कर देती हूँ। तो वैसे आलू डालना चाहो तो डालो, नहीं तो मटर का ही बन जाता है, पर मुझे अच्छे लगते हैं। आलू थोड़ा डाल दिया है और थोड़ी आलू, थोड़ा मटर। तो इस तरह से आलू और मटर को अच्छे से फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है और पानी डाल के इनको ढक के छोड़ दूँगी। तो थोड़ी देर में ही पक जाएगी सब्ज़ी। तो बस तरी जो है और पानी डाला है ना, वही पकाने की देर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता पकने में। तो मटर भी उबली हुई है और आलू भी उबला हुआ है। तो ये देखो मटर का निमोना बन गया है। और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा हरा धनिया, बस थोड़ी देर और चलाना था। उसके बाद तो आटा पहले से ही गूंद के रखा था और रोटियां भी बना लेती हूँ और सौम्या को खिला दूँगी रोटी। तो इधर मटर का निमोना और रोटी। तो चावल तो नहीं दूँगी सौम्या को, अभी तो खांसी जुकाम अभी है इस वजह से। तो चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं मटर के निमोने के साथ। तो चावल पराठा कुछ भी, और रोटी भी ठीक लगती है, पर यह है कि निमोना के साथ ना चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो चावल नहीं दे सकती थी इनको मैं, तो चावल बनाए भी नहीं है मैंने। तो इधर काम भी आ गया था और फ़ोन पे, तो इनका काम करा रही थी। तो बाकी अभी सारा काम ख़त्म किया है। रसोई का जो भी काम था वो काम भी ख़त्म कर लिया है और दीक्षा भी आ चुकी हैं। तो इधर काम में बिठा दिया है। तो कंबल वगैरह उड़ा के ही अच्छे से बिठाया है बिस्तर में। तो गाइस अभी दोपहर का सारा काम ख़त्म हो गया है। सौम्या कर रही है काम और मेरा भी अभी सारा काम ख़त्म कर दिया है। खाना खा के बर्तन भी धुल के रख दिया। दीक्षा भी आ गई हैं तो उनको भी खाना वगैरह सब दे दिया है और जो भी बर्तन हो रहे थे वो भी धुल के रख दिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।